दोस्तों ये हैं देहरादून की खूबसूरत वादियाँ और यहाँ की देहरादून की बहुत ही खूबसूरत सड़कें। और यहाँ की आउटिंग का मतलब होता है आपको खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे चारों ओर मिल जाएंगे। और जबकि बड़े शहरों की आउटिंग होती है सीमित, जो कि ले जा करके आपको किसी मॉल या रेस्टोरेंट में खड़ा कर देती है और वहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है एक आर्टिफिशियल माहौल के अंतर्गत। और यहाँ जो आप नज़ारे देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ प्रकृति से भरपूर है। अभी बने रहिए मेरे चैनल पर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि हम प्रकृति के नज़ारों के कितने करीब पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा दूर चलने पर, मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें देहरादून में चारों ओर प्राकृतिक नज़ारे जो देखने को मिलते हैं, उससे हमारे मन को जो सुकून मिलता है उसको बयान करना शब्दों में मुश्किल है। और इसी तरह की एक जर्नी पर हम आज चले हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए चैनल पर। दोस्तों नमस्कार, सफ़रनामा पर आपका स्वागत है। और हम आपसे आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं। रीज़न ये था कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ा और वहाँ जा कर के थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, और यही कारण रहा कि आपसे थोड़ा मुलाकात में समय लगा। और गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ चाहते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी हो, पानी के फव्वारे हों, ठंडक हो, सुकून हो। तो देहरादून के नज़दीक जो सबसे अच्छी इस समय लोकेशन पड़ती है वो है सहस्त्रधारा। जी हाँ, बहुत ही पुरानी और खूबसूरत लोकेशन है ये, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसमें पानी के फव्वारे हैं, नेचुरल फव्वारे हैं। सहस्त्रधारा नाम ही है इसका, हजारों धाराएं जिसमें। और जो पॉन्ड्स बनाए गए हैं वो स्विमिंग पूल से कहीं बेहतर है, क्लोरीन वाटर नहीं है एक तो। दूसरी बात यह है कि नेचुरल पानी है जिसको कि पॉन्ड के रूप में रोका गया है, जो कि लगातार बहता रहता है। और इसमें एंजॉय करते हैं सब लोग आकर के। काफ़ी लोग तो आप वैसे आ भी चुके हैं, लेकिन मकसद ये था कि एक बार इसको भी आपको एक्सप्लोर कराया जाए। और जो मेरे बाहर से आने वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जी, आपके लिए स्वागत है देहरादून में सहस्त्रधारा में। चलिए आपको सहस्त्रधारा एक्सप्लोर करवाते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे अपने इस सफ़र की यहाँ से, और ये है प्राचीन द्रोणाचार्य गुफा शिव मंदिर। और चलिए अंदर दर्शनों के लिए चलते हैं। दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं द्रोणाचार्य शिव गुफा में, जो कि एक प्राचीन स्थल है जहां पर बताया जाता है कि आचार्य द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तप किया था। और यहाँ पर हमारे साथ हैं पंडित जी। पंडित जी बताएंगे इस मंदिर के बारे में और यहाँ के प्राचीन जो महत्व हैं उनके बारे में। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने जब महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी शिव भगवान की। ठीक है। कहा जाता है कि जो अंदर शिवलिंग है वो द्रोणाचार्य, वहाँ पर एक शिवलिंग है
बोलते कि जब शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे तो उसके बाद उन्होंने वो शिवलिंग को स्थापित करा था। अच्छा। तो एक्चुअली में जो शिवलिंग पे पानी गिरता है और जो ये आसपास शिवलिंग के आसपास पानी गिरता है, इसी एक्चुअली सहस्त्रधारा बोला जाता है। अच्छा, जो ये पानी गिर रहा है ये प्राकृतिक रूप से गिर रहा ये है? प्राकृतिक रूप से गिर रहा है। और आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे लोग इसके लिए आते हैं बहुत बहुत दूर से, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को कोई भी स्किन से रिलेटेड इशू होता है या अदर भी इशू होते हैं, जैसे पेट साफ नहीं होता है, कोई मतलब उनका कोई भी इशू होता है तो सही हो जाता है पानी में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने बताई कि जो स्किन से रिलेटेड डिजीज है या स्टमक या इंडाइजेशन से रिलेटेड डिजीज हैं, उनके लिए ये पानी जो यहाँ पर नेचुरल रूप से पहाड़ों के स्रोत से आ रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के लिए। जी पंडित जी, और बताएंगे कुछ यहाँ के बारे में? और तो यहाँ पे मेन ही है घूमने का, अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी गुफाएं यहाँ आसपास अगर आप जाएंगे। अच्छा, तो वही मेन है। अच्छा, बाकी यही है मेन मंदिर का महत्व, इसीलिए जगह इतनी फेमस भी है। जी। तो यानी कि जो सहस्त्रधारा में मेन मंदिर है वो यही है, पौराणिक मंदिर। देखिए दोस्तों, ये है वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा जिसमें कि शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी बरस रहा है। और देखिए, वैसे तो अब इसको काफ़ी कुछ मॉडर्न रूप भी दे दिया गया है, काफ़ी इसलिए कि जो भक्त आते हैं उनको किसी तरह की सुविधा ना हो, क्योंकि पहाड़ में जो है फिसलन वगैरह काफ़ी हो जाती है, तो किसी को कोई इंजरी ना हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, उसलिए ये सीढ़ियाँ और बाकी चीज़ें बना दी हैं। लेकिन गुफा जो है अपने प्राकृतिक स्वरूप में अभी भी विराजमान है। और आप देख पा रहे होंगे अंदर शिवलिंग विराजमान है, और ऊपर से देखिए पहाड़ों पर से आता हुआ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रूप से आता हुआ पानी किस तरह से गिर रहा है। ये बड़ी अनोखी चीज है और यही लोगों को आकर्षित करती है। जो ये हमने गुफा देखी है, जो कि पौराणिक गुफा है, इसमें दर्शनों के लिए आए हुए हैं गुजरात से एक भाई। तो बताएंगे सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य है? हम गुजरात से है, राजकोट सिटी से। जी सर। हम लोग इधर सब जगह घूमने के लिए आए और दर्शन करने के लिए आए हैं। और इधर हम लोग आए हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा, जी हाँ। ये सहस्त्रधारा में जो देखने लायक है, दर्शन करने के लायक है, वहाँ हम दर्शन करेंगे और यहाँ से मसूरी जाएंगे। बहुत अच्छा, आपने अच्छा टूर प्लान किया है। और सहस्त्रधारा क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और जिस जगह अभी आप यहाँ पर हैं, ये प्राचीन द्रोणाचार्य जी का मंदिर है, यहीं बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी। और आप इसमें घूमिए, दर्शनों का लाभ लीजिए। और जो आपने मेरे साथ बातचीत की इसके लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी। दोस्तों, आखिर ये वो जगह है जहाँ पर सिर्फ पानी और पानी दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहे हैं टूरिस्ट। और यही इस जगह की खूबसूरती है। किस तरह से लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल
वाटर है यहाँ पे, हर जगह झरने हैं, पानी है और पॉन्ड्स हैं यहाँ नेचुरल तरीके से बनाए हुए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और लोग बहुत खूब इंजॉय कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाहर से आए हुए लोग हैं ज़्यादातर, देहरादून से बाहर से इस समय ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, वो इसको इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ये जा रही हैं काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ ऊपर, जो कि दिखाएंगी हमें प्राकृतिक रूप से बहने वाले झरनों के बारे में। तो ये सीढ़ियों को चढ़ करके हमें जाना होगा ऊपर की ओर। काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं और थकाएंगी ये, लेकिन ऊपर जाके उतना ही आनंद भी आने वाला है। यहाँ पर ये देखिए जी, ये खड़े हैं बंदर, इन्होंने अभी रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से यहाँ पर सहस्त्र धाराएं, हजारों धाराएं पहाड़ के ऊपर से प्राकृतिक रूप से गिर रही हैं। और इसमें बेसिकली होता है सल्फर वाटर, सल्फर का पानी है, जो कि स्किन डिजीजेस के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। और इसको लोग पी भी रहे हैं, हालांकि इसको पीना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है, मान्यता के अनुसार जो जैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ लोग भी आते हैं और एक घूमने की जगह तो यह है ही। देखिए, पूरे पहाड़ में से पानी इस तरह से आ रहा है बहुत अद्भुत दृश्य है ये। और प्राकृतिक रूप से पहाड़ के ऊपर से पानी का आना, ये काफ़ी लोगों को रोमांचित करता है। और प्राकृतिक रूप से बनी हुई धाराएं हैं, इनका अपना एक प्राकृतिक महत्व भी है। गर्मियों में और क्या चाहिए, पानी ही पानी है चारों तरफ, और पानी भी इतना स्वच्छ और अविरल कि इस तरह से आर्टिफिशियली तो इसको बना पाना बड़ा मुश्किल है। और देखिए चारों तरफ पानी, और इसमें आनंद उठाते लोग, जो कि बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, फैमिली के साथ आए हुए हैं। दोस्तों, सहस्त्रधारा घूमने के लिए जो महीना है वो अप्रैल महीने से जर्नी यहाँ की शुरू हो जाती है। और अप्रैल महीने से लेकर के और जून महीने तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ रहती है। बहुत सारे सैलानी आते हैं, देश विदेश से यहाँ पर सैलानी आते हैं, तो भीड़ भाड़ खूब रहती है। और गर्मी क्योंकि पूरे अपने उफान पर रहती है, तो उस समय यहाँ के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर के, पानी के पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, झरने हैं, उनमें नहाने का मज़ा अलग ही होता है। और ये प्राकृतिक रूप से बने हुए पॉन्ड्स हैं, इसलिए इनमें नहाने में जो आनंद मिलता है वो किसी स्विमिंग पूल से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते उसको। और रही बात यहाँ पर जून महीने के बाद, क्योंकि बरसातें उत्तराखंड में ज़्यादा होती हैं, तो पानी का बहाव जो है नदियों में बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन दिनों बरसात हो उन दिनों किसी भी तरह के नदी नालों में जाना अवॉइड करना चाहिए। तो मैं भी इसीलिए कहूँगा कि जुलाई के बाद जो है इस नदी में ना जाएं। वैसे प्रकृति के नज़ारे लेने हैं तो नदी से दूर रह करके बिल्कुल आप ले सकते हैं। और सर्दियों की बात जहाँ तक है, तो क्योंकि सर्दियों में नहा नहीं सकते हैं, नहाने का आनंद नहीं ले पाएंगे, इसलिए सहस्त्रधारा में पूरा लुत्फ आप नहीं ले पाएंगे। और प्रकृति के लिए तो आप विशेष तौर पर किसी भी समय आ सकते हैं यहाँ पर। देहरादून से मात्र इसकी दूरी जो है 15 से 16 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पर बसों का
बिल्कुल बढ़िया से इंतज़ाम उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है और यहाँ पर बसें चलती हैं, बसों के द्वारा आप आ सकते हैं। वैसे ऑटो या टैक्सी के द्वारा तो आप किसी भी समय आ सकते हैं और 15 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। और इसी तरह से रेलवे स्टेशन से भी अगर हम इसकी दूरी को कहें तो वो भी लगभग 15 से 17 किलोमीटर के बीच बैठती है, तो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर घूमना तो होता ही है, नहाना भी होता है, उसके बाद खाने पीने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं। क्योंकि मैं सुबह जल्दी आ गया था तो इस वक्त रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पहनने के कॉस्ट्यूम्स और ट्यूब्स वगैरह भी अवेलेबल है, जिसमें बच्चे या जिनको तैरना नहीं आता है वो इसको यहाँ पर किराए पे ले सकते हैं। कॉस्ट्यूम्स भी हैं यहाँ पर, और अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं कॉस्ट्यूम वगैरह के तो अपने साथ कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर के आ सकते हैं। सहस्त्रधारा में बिल्कुल सहस्त्रधारा के पास ही ये देखेंगे आपके एक रोपवे भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी करवाई जाती है, ऊपर ले जाते हैं इसमें, और इसका भी आनंद आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर मेरा बनाया हुआ एक वीडियो है, कंप्लीट वीडियो रोपवे के ऊपर, इसको भी आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत आनंद आएगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर बहुत तरह की दुकानें हैं आसपास, जिसमें खाने पीने की दुकानें तो मैंने आपको बताया ही था, और साथ में ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है गिफ्ट शॉप, और काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर। गिफ्ट की एक नहीं, काफ़ी शॉप्स हैं। मैं इसमें आपको अंदर की तरफ लिए चलता हूँ। काफ़ी अट्रैक्टिव गिफ्ट्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं, मोस्टली वुड के बने हुए गिफ्ट्स हैं यहाँ पर। और वुड की भी जो काम इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी अनोखा काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने चीज़ों को नए अंदाज में यहाँ पे पेश किया हुआ है। तो कभी ऐसी जगह जाते हैं तो मन हो जाता है कि क्यों ना सोवेनियर के तौर पर कुछ गिफ्ट लिए जाएं। तो आप देखेंगे लाजवाब गिफ्ट्स इस दुकान में अवेलेबल हैं। दोस्तों मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। यह है जॉयलैंड के नाम से बना हुआ यहाँ पर एक वाटर पार्क, और इसमें काफ़ी तरह के अंदर इन्होंने अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, झूलने के लिए, पानी में तैरने के लिए, और पानी से रिलेटेड अंदर काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने आपके लिए ये एक टूर जो था सहस्त्रधारा का करवाया, जिसमें कि झरने हैं और कुछ गुफाएं भी हमने दिखाई जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। काफ़ी सैलानी आए हुए हैं यहाँ पे इस समय, जबकि अभी तो गर्मियों की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट लोकेशन पर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।